नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। बजट सत्र का आगाज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुआ। संसद में जब मुर्मू ने बोलना शुरू किया तो ऐसा धाकड़ बयान दिया कि हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। सदन में बैठे प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत देर तक ताली बजाते हुए नजर आए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन बन रहा है। एक तरफ केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया तो सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। राष्ट्रपति ने और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। और हमारे व्यापार की परंपरागत ताकत नदी जलमार्ग और बंदरगांव को भी आधुनिक बनाया जा रहा है तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पार्क का नेटवर्क भी तैयार हो रही है। माननीय सदस्यगण, आजादी के अमृतकाल में देश पंच प्राणी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हार निशान, हार मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। तो अंडमान निकोबार में भी नेताजी और आजाद हिंद फौज के शौर्यों को हमने सम्मान दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर नेताजी को समर्पित भव्य स्मारक और म्यूजियम का शिलान्यास भी किया है। भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण भी किया है। एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल आज राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक बन गया है तो वही हमारी नौसेना को भी आप छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का दिया प्रतीक मिल गया है। एक तरफ जहां भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय बन रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाया गया है, वही दूसरी तरफ हर प्रधानमंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने कई परिवर्तन पहली बार देखे हैं। इनमें सबसे बड़ा है भारत का आत्मविश्वास, जो पहली बार शीर्ष पर है। जो भारत पहले अधिकांश समस्याओं के निदान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो आज दूसरों की समस्याओं का समाधान बन रहा है। राष्ट्रपति के इस भाषण की खूब चर्चा हो रही है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इसी कड़ी में जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी बिना कुछ कहे द्रौपदी मुर्मू की तारीफ कर डाली। दरअसल रूबिका ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए राष्ट्रपति की बात को लिखा। रूबिका लिखती हैं, मेरे सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने कई परिवर्तन पहली बार देखे हैं। इनमें सबसे बड़ा है भारत का आत्मविश्वास, जो पहली बार शीर्ष पर है। जो भारत पहले अधिकांश समस्याओं के निदान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो आज दूसरों की समस्याओं का समाधान बन रहा है। द्रौपदी मुर्मू। तो देखा आपने किस तरह से रूबिका लियाकत भी द्रौपदी मुर्मू के बयान की फैन हो गई। बहरहाल मुर्मू के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। देश में प्रथम वीर बाल दिवस को भी पूरे गर्व और श्रद्धा के से मनाया गया। इतिहास की पीड़ाओं और उनके साथ जुड़े शिक्षाओं को जागरूक रखने के लिए देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी मेरी सरकार ने की। माननीय सदस्यगण, मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है।
आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रहे हैं। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक हम बड़ी संख्या में मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है। देश में खिलौना के आयात में 70% कमी आई है, जबकि निर्यात 60% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारे रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रवेश नहीं करे हैं, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग जैसे अपनी पारंपरिक सेक्टर में भी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के खादी और ग्रामीण उद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। मेरी सरकार के प्रयासों से खादी के बिक्री में 4 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर निरंतर अभूतपूर्व बल दिया है। इससे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश की ताकत का सदुपयोग हो रहा है। आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। 2015 से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था। अब हम 40वें स्थान पर पहुंच गए।